आखिरकार अबीर ये घर छोड़कर जाने का फैसला करती है और इसी जगह पर जब अबीर के सामने सच आ जाता है, हमजा ने इतना सब कुछ किया है। लास्ट एपिसोड में हमजा का अब इंजाम क्या होगा, क्योंकि सबको इसने जलील करके रखा होगा। सारा लास्ट एपिसोड में कौन सा अहम किरदार अदा करने वाली है, क्या वो अबीर को जाकर सब कुछ सच बताती, तो क्या अबीर जो वो सारा की बातों के ऊपर यकीन करेगी। वक्त हनान और अबीर के बीच में जो वो दूरियां खत्म हो रही होती हैं, तो उसी वक्त हमजा आता है और मौके का फायदा उठाता है और तलाक के पेपर जो अबीर के सामने जाकर रख देता है। उसे सब कुछ बता देता है कि भाई अगर तुम्हारे साथ हनान मुखलिस होता, दिल से तुम्हें चाहता, तो कभी भी तलाक के पेपर ये ना निकलवाता। तुम्हें तलाक देना चाहता था, वो आज भी जो वो दिल के साथ सारा को चाहता है, उसी के साथ मोहब्बत करता है। ये तो तुम्हारे साथ मजबूरी की वजह से रह रहा था। जब ये बात अबीर सुनती है तो वो फिर हमजा की बातों में आ जाती है कि भाई ये तो मेरे सामने दावे कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में सोचा नहीं, तो फिर ये तलाक के पेपर कहाँ से आ गए। वो उल्टा जो और भी ज्यादा हनान के साथ नफरत करना शुरू कर देती है और हमजा इस मकसद में कामयाब हो जाता है। हनान को चाहिए कि इसे जल्दी जल्दी से तलाक देता, इससे जान छुड़ाता और कहता है कि हाँ तू हमजा के साथ जाकर शादी करना चाहती तो कर। ये हमजा के साथ शादी कर दे। उसके बाद हमजा अपनी सुहागरात मनाता, इसे जलील करता, तो फिर जाकर इसे पता चलता कि भाई हमजा और हनान के बीच में जो वो कितना फर्क है। अबीर यहाँ से जाने का फैसला करती है, अपना सामान बिस्तर बोरिया गोल करती है कि भाई हमेशा के लिए मैं हनान से दूर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ हनान के साथ और हनान मुझे मुंह तक नहीं लगाता, ये सारा के पीछे जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो हनान जो वो खुद बहुत सारा के साथ शादी कर लेगा। जब ये बातें सारे घर वालों को पता चलती हैं और हनान को पता चलता है, तो हनान इस मामले पे बड़ा परेशान होता है कि यार अबीर आखिरकार इस किस्म का क्यों फैसला कर रही है। जब मैंने इसको यकीन दिलाने की कोशिश की है, इसे सब कुछ बताया, तो इसे चाहिए कि ये मेरी बातों के ऊपर यकीन कर दी। रात का वक्त होता है, सुबह जो अबीर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। रात के वक्त हनान आता है अबीर के पास, अबीर लान में बैठी होती है, मायूस बैठी होती है। हनान आकर इसके साथ बात करता है, फिर से बेचारा इसको समझाने की कोशिश करता है कि यार मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में मैंने सोचा नहीं है, अभी भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो अबीर ये बातें सुनती है तो वो हनान को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई थोड़ा सा सब्र कर ले, एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं आप कितने झूठ बोलोगे, मुझे पता है कि तुम आज भी जो वो सारा के साथ मोहब्बत करते हो। तो हनान कहते कि अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं सारा के पास फिर से वापस चला जाऊँ। तो अबीर कहती कि हाँ मैं ये चीजें चाहती हूँ कि तुम सारा के पास वापस चले जाओ और उसके साथ जाकर शादी कर लो। हनान कहते हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीजें तुम्हारे दिल के अंदर जब हमजा भर रहा है उनकी बातों के ऊपर यकीन मत करो, मैं सारा के साथ अब मोहब्बत नहीं करता। लेकिन अबीर की बातें जो है वो इस हिसाब से हो रही होती हैं, ये अपनी ज़बान से इस हिसाब से वो बातें कर रही होती है कि हनान को जो गुस्सा चढ़ जाता है। अबीर कहती है कि भाई मुझे आज इस बात का एहसास हो चुका है कि एक भटका हुआ इंसान कभी भी मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम पहले किसी और के साथ मोहब्बत करते थे, मेरे साथ शादी हो गई तो मैं तुम्हारे साथ जितनी भी मोहब्बत करूँ तुम मेरे साथ मुखलिस नहीं हो सकते। सुबह हो जाती है, अबीर जो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, उसके हाथ में बैग होता है, सामान सारा होता है, फ्लैट भरेगी, सुबह यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। नानी जान और सारे के सारे घर वाले बड़े परेशान होते हैं, चेहरे के ऊपर उदासी होती है कि यार हम लोग इस मकसद में नाकाम हो गए हैं। पहली एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक ये सब कुछ चलता रहा है और हम इन दोनों को राजी नहीं कर पाए, जो इन दोनों के बीच में हम दूरियां जो है वो खत्म नहीं कर पाए, तो हमारी जो वो नाकामी है सबको गले मिलती है। नानी के चेहरे के ऊपर उदासी सी होती है, सारे घर वाले परेशान होते हैं। हमजा वहां पर खुश कर होता है, अबीर को इशारे भी कर रहा होता है और वहां पर हमजा जो वो पॉइंट भी मारता है और कहते हैं भाई कम से कम मैंने अबीर के साथ धोखा तो नहीं किया था, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, तो मैं हमेशा के लिए इसे छोड़कर चला गया था, लेकिन किसी और ने इसके साथ शादी की है और आज तक इसे धोखा दे रहा है और धोखे पे धोखा अभी भी उसे दे रहा है। ये बातें जब हनान का वालिद सुनता है तो वो फौरन हमजा के ऊपर चीख पड़ता है, उससे कहते हैं भाई तुम्हारा क्या मतलब है, तुम किस किस्म की बात करना चाहते हो कि मेरा बेटा जो है वो अबीर के साथ धोखा कर रहा था। हमजा कहता है भाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आप ऐसा करेंगे अपने बेटे से या अपनी बहू से ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। वो बड़े फख्र के साथ खड़ा होते हैं, हालांकि लास्ट एपिसोड आ चुकी थी, इसका कुछ अंजाम होता, इसको कुछ सजा मिलती, लेकिन फिर भी वो ऐसे वार कर रहा होता है कि इसे भाई किसी चीज का कोई भी एहसास नहीं है। अबीर यहाँ से जाने की तैयारी करती है, इतने में जो वो हनान आता है और हनान फौरन सारा को कॉल करते उसे कहते हैं कि भाई वो हमेशा के लिए मेरे साथ ताल्लुक खत्म करके जा रही है, मुझे छोड़कर जा रही है, मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। तो सारा समझाने की कोशिश करती है हनान को, उसे कहती है कि भाई तुम उससे रोकते क्यों नहीं हो, कम से कम उसके साथ बात करो, उसे रोकने की कोशिश करो। तो हनान कहते हैं कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की है, मैंने उसे बड़ा रोका है, उसकी मिन्नतें तरले की हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती। उसने जो मुझे साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि भाई मैं किसी भी सूरत में अब यहाँ पर नहीं रह सकती, अब इस जगह पर जो वो सारा की जगह है, सारा आकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकती है, मेरा जहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, यहाँ से ये जा सकती है और सारा
सारा कुछ जिस वक्त पता चलता है तो सारा जो है वो आकर ये सब कुछ अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि सारा ने अहम किरदार अदा करना है तो तब जाकर हो सकता है कि अबीर के दिल में जो शक जो है वो चल रहा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो। उसके पास आएगी और समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी भी तू होश के नाखन ले, हनान तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता था, तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में उसने सोचे नहीं है, मैंने अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश की है उसको अपनी मुट्ठी में करने के लिए, लेकिन उसने मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं किया। आपके और हनान के बीच में जो कुछ भी था ये सिर्फ और सिर्फ हमजा की वजह से था। हमजा के पास तलाक के पेपर थे और उसने जो वो तुम्हें देने की कोशिश की है, क्योंकि हनान तो मेरे पास आया था, वो तलाक के पेपर उठाना चाहता था और तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन हमजा ने वो जल्दी से तलाक के पेपर चोरी कर लिए थे और आपके सामने पेश कर दिए। जब ये बातें अबीर सुनती है तो फिर जाकर जो है वो उसको होश आता है। शुक्र है भाई लास्ट एपिसोड में उसे होश तो आ गए, उसे पता तो चल गया कि भाई हनान वाकई मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है। ये चीज़ें खुलकर आ जाती हैं। हमजा की जो वो नाकामी हो जाती है उसे हमेशा के लिए यहाँ से जो वो डिसमिस किया जाएगा। अबीर के पास फिर वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन अबीर जो वो अब इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। ये हो सकता है सीन कि अबीर जा रही हो फ्लाइट के लिए और वहाँ से अबीर फ़ौरन वापस मुड़े और वो आए हनान के पास। दोनों रात के वक्त समंदर के किनारे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं और अबीर जो फिर प्यार भरी बातें करना शुरू कर देती हनान के साथ कि भाई मैं कितनी नादान थी, कितनी बेवकूफ़ थी कि तू मेरे साथ इतनी सच्ची मोहब्बत करता था और मैंने आपकी जो सच्ची मोहब्बत को समझा ही नहीं है। आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि भाई तुम मेरे साथ वाकई सच्ची मोहब्बत करते हो। शुक्र है कि तुम्हें जो है वो लास्ट एपिसोड में और एंड सीन पे आपको एहसास हो चुका है कि मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करते हो। ये चीज़ें हो जाती हैं ख़त्म। अबीर और हनान के बीच में जो वो दूरियां हमेशा के लिए मिट जाती हैं, हमेशा के लिए एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये डायरेक्टर की मुझे समझ नहीं आती कि इसमें जो वो हमजा को किस बात की जो वो सज़ा नहीं मिलेगी। हमजा को कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी चाहिए। वो तो पहले भी अबीर के साथ जो वो टाइम पास कर रहा था, अगर अबीर उसे ना भी मिलती तो उससे कौन सी ठंड पड़नी थी, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना था। कोई भी किरदार नहीं दिखाया गया। अमल आती लास्ट एपिसोड में कोई हमजा को 2-3 चपेड़े मारती, उसका बुरा असर करती और उसे फिर जेल भेज देती। कोई इस तरह का सीन दिखाया जाता ताकि हमजा को कोई सलूक उसके साथ तो हो, उसे किसी चीज़ का एहसास तो हो, उसके दिल में ऐसी बात तो बैठे, पता चले कि यार मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, ये अपना ख़ानदान था, इस ख़ानदान में जो है मैं कभी भी अपनों के साथ ऐसा ना करता। ये चीज़ें सारी दिखाई जाती तो फिर जाकर जो है वो ऑडियंस को थोड़ा सा सुकून मिलता कि यार ड्रामे के अंदर थोड़ा सा कुछ सीन दिखाया गया है, वरना लास्ट एपिसोड बेकार होगी, वही चीज़ें होंगी, एक दूसरे के साथ जो वो बातें करते रहेंगे, एक दूसरे की मिन्नतें तरले करते रहेंगे, फिर शक बढ़ जाएंगे, फिर मोहब्बत आ जाएगी, फिर इसी तरीके से लास्ट एपिसोड तक और एंड मिनट तक यही चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएंगी और बीच में जो सिर्फ और सिर्फ किरदार होगा वो सारा का होगा, सारा कुछ अपना अहम किरदार अदा करेगी, जिसकी वजह से ये सब कुछ जो वो सेट हो जाएगा। आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस तरह का ड्रामा आना चाहिए कि पहली एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही दिखाया जाए कि भाई तू मोहब्बत सारा के साथ करता है, मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। लास्ट एपिसोड तक यही चीज़ें चलती रही। क्या आप लोग इस ड्रामे से एंजॉयमेंट हासिल कर सकते हैं? आपको ऐसा ड्रामा कोई पसंद आता है लाजमी बताना है। और आप लोग हमजा के बारे में क्या कहते हैं कि भाई हमजा का अंजाम क्या होना चाहिए, जिस हिसाब से जो वो हमजा ने इस एपिसोड में या सारी एपिसोड में सबको जलील करके रखा हुआ था, तो उससे कुछ ना कुछ तो सबक मिलना चाहिए, उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा सीन पैदा होना चाहिए। ये सब बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।